हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो तिकोटे से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। ये जो रीडिंग है ये सेपरेशन वाले लोगों के लिए है, जो नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, उनके लिए रीडिंग है। टॉपिक यही है कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस है एंड उनकी एनर्जी भी मैं चेक करके बताऊंगी। तो टाइमलेस कलेक्टर रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ गाइस अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज मत कीजिए, लेट गो करें आप लोग, बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दें। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवानी या सीखने या तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दे, होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में वीडियो अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा। सो लेट्स से अब रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिस भी पर्सन के साथ आप सेपरेशन में हो, सेपरेट हो, तो उनको विजुलाइज कीजिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। तो पहले अपने आप को पहले शांत रखें। जिन लोगों का ब्रेकअप बार बार होता है उसकी रीडिंग में अपलोड कर चुकी है, तो आप लोग देख सकते हो। अगर नहीं देखे हो आप लोग, अगर एक बार भी हुआ है तो भी आप लोग देख सकते हो। तो हार्ड ओरेकल से ही मैं पहले आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूंगी। पहले टेबल में रख के मैं रीडिंग करती थी तो वो सबसे बेस्ट था। अभी मैं मुलायम कपड़ा का यूज़ करती हूँ। ये कपड़ा उठ उठ जा रहा है, एकदम से बंद नहीं रहा है मेरे से। यहाँ पे लाइट का भी प्रॉब्लम चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एनर्जी बताइए। जो लोग लेट्स कांटेक्ट एंड नो कांटेक्ट में हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ है, उनके पर्सन की एनर्जी बताइए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। क्लियर मैसेज दीजिए। जो लोग सेपरेशन में, नो लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी बताइए। सोलर प्लेक्सस चक्र नंबर 3 है यहाँ पे। वेटिंग रिजल्ट, रिलीज रिवर्स में आए हैं। एम्ब्रेस 21 है यहाँ पे, 13 है यहाँ पे। बॉटम अंदर डेक है यहाँ पे। टीच नंबर 11। एक आध लोग टून फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। ये जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, जो रीडिंग नहीं देखे आप लोग देख सकते हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ रेजोनेट होगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिससे भी आप डील कर रहे हो। एक आध लोग टून फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, सभी नहीं। मैं हटा दूंगी ये बैकग्राउंड जो मेरा है, ये टेबल का बन नहीं रहा है, खुद ही कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं। तो मुलायम कपड़ा है। एनर्जी की बात करो, यहाँ पे आपके
पार्टनर का या आपका बर्थ मंथ हो सकता है 3, 7, 21, 11, 13, या लकी नंबर मूलांकन नंबर हो सकता है, बर्थ डेज हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या आप लोगों को सिंगल, डबल, ट्रिपल जिस भी वे में एंजल नंबर दिखता है तो इसका इंडिकेशन कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऋषभ, कन्या, मकर राशि, तो ये आपके पार्टनर के साइन है। वैसे ये ऑल साइन के ऊपर रीडिंग होती है, तो अगर नहीं भी निकला बाकी साइन तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिए। जो मैसेजेस है, जो एनर्जी, उसको बस रिसीव कीजिए। एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पे आपके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्र कहीं ना कहीं अनहील्ड है। ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं आपके पार्टनर। एंड अभी करंट एनर्जी देखो तो ये फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। ये पैसे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। इनको पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव है। हर किसी को होता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब बैलेंस बना के चलते हैं फैमिली में, प्यार में, इमोशनल में एंड प्रैक्टिकल, हर चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा मतलब रिश्तों को साइडलाइन कर देते हैं, सारी चीज़ों को यानी कि साइड करके अपना पैसे पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका। बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेट नाइट आते हैं, काम में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, लेट तक मतलब काम करते रहते हैं। तो उस तरह का इंसान से कुछ लोग मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हो। तो अभी उनकी एनर्जी ऐसी है कि फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा फोकस है उनका, क्योंकि इनका सोलर प्लेक्सस चक्र अनहील्ड है। तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ये करते भी है और लॉसेस भी इनके हुए होंगे, क्योंकि ये अनहील्ड है इनकी सोलर प्लेक्सस चक्र। एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का, ये ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते में भी बैलेंस बनाना चाहते हैं जो नहीं हो पाई है पहले, लेकिन उस चीज़ को वो बैलेंस करना चाहते हैं। आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, अब इस रिश्ते में एक बार काम करना चाहते हैं फिर से, बट ये वेट भी कर रहे सही समय का कि पैसे बना ले, घर बना ले। कुछ तो है जिनका ये वेट कर रहे हैं, सही समय आने पर ये आपसे कांटेक्ट भी करेंगे और सही समय आने पर ये एक्शन भी करेंगे। आपके पार्टनर मतलब एक्शन लेंगे। तो अभी हो सकता है रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा ये उलझनों में फंसे हुए थे एंड आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहसबाजी हुआ है, या तो ठीक से जवाब नहीं दे रहे, लेस कॉन्टेक्ट में ठीक से जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि ये हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्डन में है, इसलिए कहीं ना कहीं ये आपको खुल के चीज़ें नहीं समझा पा रहे, क्योंकि इनके माइंड में कितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या चल रहा था या चल रही थी। तो कहीं ना कहीं रिलीज़ का कार्ड है, तो सारे नेगेटिविटी इनको पहले रिलीज़ करना है अपने लाइफ से, सारे चीज़ों को पहले सेट करना है, तब जाके ये हो सकता है कुछ लोग आपके व्यूअर्स मतलब मेरे व्यूअर्स आपके पार्टनर कांटेक्ट करें। कुछ भी हो जाए, आपको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं, किसी और से तो नहीं लगे हुए हैं, क्या ये अभी इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, भूल गए, दुनिया भर का आपका क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड में। बट ये अपने गोल में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड किए हुए हैं एंड ये भी इमोशनल है, इंसान है, ठीक है। न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मैरिड लाइफ में भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं पैसों के लिए। और कि कहीं थर्ड पार्टी भी तो अभी नहीं दिख रहा है फ़िलहाल कि किसी और से बात कर रहे हैं। हो सकता है दोस्तों से बात भी कर रहे हो, कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स के पार्ट है दोस्तों से बात करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इनका रूट चक्र इनबैलेंस है, सैक्रल चक्र इनबैलेंस है, थर्ड आई चक्र इनबैलेंस है, थॉट चक्र इनका इनबैलेंस है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी की ज़रूरत है इनको, ये मन भटकाने की कोशिश करे, इसलिए हो सकता है फ्रेंड लोगों को कॉल करके बात करते होंगे। यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स आपको ये फील करा रहे कि आपको ये जानबूझ के फील करा रहे कि आपके लाइफ में ये नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है, आप इनके लिए कोई वैल्यू नहीं करते हो, ठीक है। आप हो सकता है स्टॉक कर रहे हो या यहाँ वहाँ पता करने की कोशिश कर रहे हो, देखने की कोशिश कर रहे हो, मतलब फेक आईडी से देखने की कोशिश करते हो, उनके दोस्त से पूछने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं सब ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं लगने दे रहे हैं, ये आपको पता लगने ही नहीं दे रहे हैं। बट ये है ना, खामोश है, साइलेंटली ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, ठीक है। अभी ऐसा है इनका कहना, जो भी परिस्थिति है अब वैसे ही मैं रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई रिएक्शन इनका नहीं देखने को मिल रहा है आपका। और आपको जो समझना है वो समझो अभी, ठीक है। अभी आप आपके हालात में अभी छोड़ दिए हैं,
लेकिन इनके फीलिंग्स में है कि ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, लेकिन सही टाइम आने पर, सब कुछ सेट करने के बाद। लेकिन आपको शो अभी ऐसा प्रैक्टिकल होके कर है कि आपकी कोई फ़िक्र नहीं है, ऐसा है तो कहीं न कहीं ऊपर ही दिखावा है ये, क्योंकि ये माइंडली बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर देखो तो फीलिंग्स तो है, प्यार है, अटैच है, सब कुछ है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ऐसा शो कर रहा है कि आप इनसे डिटैच हो जाओ, मतलब डिटैच हो, ठीक है? और आपको बस फ़ील करा रहे। तो ऐसा फ़ील कराने का मतलब क्या हुआ? आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा है। बस वो हो सकता है इंसान प्रैक्टिकल हो, जिनसे आप डील कर रहे हो, प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं, बट जो जिनका ब्रेकअप बार-बार होता है, इस रीडिंग में जब अपलोड की ना, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ये इंसान प्रैक्टिकल है, सामने वाला। उस रीडिंग में ये चीज़ बोली, तो आप लोग ना देखिए उसको, ठीक है? मतलब ये रीडिंग देखने के बाद आप उस रीडिंग को भी देख सकते हो। नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, कोई एक प्रपोज़ल देंगे, फिर से आपके लाइफ में आएँगे, दोबारा आपको प्रपोज़ करेंगे, ठीक है? सारी चीज़ें करेंगे, एक सर्कल कंप्लीट होगा उसके बाद। अभी जैसा चल रहा है ना, उस हालात पे उनको छोड़ दो, ठीक है? उनका पीछा ना करें, बार-बार कॉल मैसेज ना करें, स्टॉक ना करें आप लोग। आपके लिए यही सलाह है। ये भी हर्ट हुए हैं, ठीक है? ये भी हर्ट होते हैं, इनके दिल को भी तकलीफ़ होती है या होता है, बट ये शो नहीं करते हैं, ना कर पा रहे हैं। रिपीटेड नंबर 3 2 बार आ चुका है यहाँ पे। रिपीटेड नंबर यहाँ पे 111 आ चुका है। तो न्यू बिगनिंग करेंगे, एक फेज़ आप लोगों का कंप्लीट होगा। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है आप लोगों का, पेड़ है, जड़ है, इस पूरे रीडिंग में जड़ दिख रहा है, सूखे पेड़ दिख रहे हैं। तो अभी भी उम्मीद ना हारे आप लोग, ठीक है? उम्मीद ना हारे, ग्रोथ होगा इस रिलेशनशिप में, फिर से न्यू बिगनिंग होगी, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, यहाँ पे सारी चीज़ें शुरू होगी फिर से। बस अपने ऊपर फोकस करें आप लोग, अपने ऊपर पेशेंस रखें। चलिए और कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए। आप लोग कहीं डेट पे गए थे तो वो चीज़ को ये याद करते हैं। आपके पार्टनर की दिल की खुशी, सुकून आप हो गाइस, ठीक है? वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, क्लियर मैसेज दीजिए। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे, नहीं भी हो रहे तो आप ऐसे देख लो, मैसेज आपको प्रॉपर दे रही हूँ। जॉय एज स्टेबिलिटी, जॉय एंड स्टेबिलिटी नंबर 4 है यहाँ पे। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, अब दोनों के साइन हो सकते हैं या तो एक के हो सकते हैं। एक कार्ड ले लूँगी मैं। इच नंबर 5 है यहाँ पे, ऑब्जर्व नंबर 12 है यहाँ पे। कभी भी मैं ना, मतलब 9 कार्ड नहीं निकाली आज तक, चोर में कभी नहीं निकालती हूँ, लेकिन मैं आज 9 कार्ड निकाल ली। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। नंबर 4 5 12 है यहाँ पे। तो ये टीचर हो सकते हैं, धर्मगुरु हो सकते हैं, या तो आप स्टूडेंट हो सकते हो, या तो ये स्टूडेंट हो सकते हैं। आप लोग टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, मैनेजर हो सकते हो, ये आपके अंडर में काम करते होंगे, वर्क प्लेस में आप लोग मिले थे, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले होंगे। आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम, जैसे मैं बोली, एक आध लोग ये आपको विजुलाइज कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं आपको, मिरर तो कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में, काम में फोकस है इनका, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ों में इनको डिफ़िकल्टी हो रही है, वो जॉय करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, वो मैं बोल रही हूँ ना, सारे मामलात को सेट करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है उनसे, डिफ़िकल्टी हो रहा है। लेकिन कोशिश है उनकी कि वो बैलेंस बना के चले, यानी कि काम में फोकस है इनका,
और चीज़ों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, क्या क्या चीज़ आप लोगों के बीच में हुआ है, क्या क्या बातें हुआ है, किसकी गलती ज़्यादा है, किसकी कम है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को नोटिस भी कर रहे हैं वो पुराने चीज़ को, जहाँ पे आप लोग मिले हैं, फर्स्ट मीटिंग आप लोगों की हुई, जितने बार भी मीटिंग हुई आप लोगों की, फिजिकल फॉर्म में हो चाहे आप लोग फ़ोन में बात किए हो, जितने भी फ़ोन में कम्युनिकेट किए हो, वो सारी चीज़ों को ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर वो काम में व्यस्त है, जब वो खाली मौका मिलता है तो वो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। ठीक है, क्या क्या बातें हुआ आप लोग के बीच में, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो सारी चीज़ों को भी सोचते हैं, क्या आपने कहा था, तो ध्यान से सुनते तो है आपकी बातें। जब फिजिकल फॉर्म में आप लोग मिले थे या मिले हो, ठीक है, तो उस चीज़ को भी आपको बहुत ज़्यादा नोटिस किए वो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ को भी कहीं ना कहीं वो याद कर रहे हैं। तो चलिए अभी मैं देखूंगी उनके तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। पेपर फॉर्चून फीलिंग्स डेक का यूज़ करूंगी मैं। व्हाट मैसेज आर्कैंजल श्री शक्ति गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से, क्या लव मैसेजेस हैं। अच्छा, उड़ के आया है 14 मैसेज ऑफ कंसर्न। चिंता तो कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा। कॉल मैसेज भी आया होगा, या तो आ सकता है आप लोगों के पास, या तो हो सकता है कुछ, जैसे मैं बोल रही है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये इमोशनल हो रहे, फीलिंग्स इनका डेवलप हो रही है। ठीक है, लेकिन ये शो नहीं करे, एक्शन नहीं ले रहे, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करे, ऊपरी दिखावा करे। क्यों? क्योंकि ये ना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो हो सकता है ये कॉल करके या सॉरी मैसेज करते और डिलीट कर देते, ऐसा हो सकता है। सोचते हैं लेकिन नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं, जिनसे भी आप डील करो, एज में बड़े हो सकते हैं आपसे। और क्या मैसेज है, जैसे मेरे व्यूअर्स के पार्टी की तरफ से क्लियर मैसेज दीजिए में हो सकते हैं। नंबर 3 मैरिज, आपके पार्टनर मैरिज करना चाहते हैं, आपसे ही साथ शादी करेंगे गाइस, तो डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है, आपको लग रहा है किसी और के पास तो नहीं चले गए, किसी और से तो बात नहीं कर रहे, तो नहीं करे, लेकिन एक आध लोग, जैसे मैं बोली थी, हो सकता है दोस्तों से बात कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि वो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, वो सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये चीज़ें हो सकता है। एंड आपको मैनिफेस्ट करे, मैरिज को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। टॉयलेट एंड लेबर, काम में 38 है यहाँ पे, काम में तो फोकस करने की कोशिश करे आपके पार्टनर। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, काम में फोकस भी है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, और कुछ लोग काम कर भी रहे हैं, लेकिन करने की कोशिश करें, लेकिन हो सकता है ये इनकी एनर्जी इनबैलेंस हो रही है, ना आपकी तरह बैलेंस बनाने की कोशिश बना पा रहे हैं, ना काम पे बैलेंस बना के चल पा रहे हैं। तो रिपीटेड नंबर 3 यहाँ पे 2 बार आ चुका है। तो मैनिफेस्टिंग मतलब आप इतना उनके दिमाग में बसे हुए हो, खासकर सेपरेशन के बाद, कि आप काम करते करते भी इनको दिख जाते हो, आने लग जाते हैं इनके ख्वाबों में। और क्या मैसेजेस हैं, ये भी बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर, आई नो कि मैं तुमको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या पा रही हूँ, लेकिन आप भी समझो। ठीक है, जो भी है आपके निक नेम से बुलाते हैं, सोना बाबू जो भी, ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करो। इस तरह के भी मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के, कारखाना वगैरह में काम करते होंगे। नंबर 2 है यहाँ पे मैन फीमेल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपके प्रति। न्यू प्रपोजल तो देंगे आपको, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और क्या मैसेजेस है, 34 है यहाँ पे, ऑक्यूपेशन है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान से डील करें आप लोग। ठीक है, ये एज में आपसे बड़े हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिच्योर भी है। ठीक है, जिनसे भी आप डील करें बहुत ज़्यादा समझदार है, सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं आप लोगों का, ये हो सकता है, चांसेस है यहाँ पे।
ये अगर इनका बिजनेस नहीं है तो ये घर के काम, अगर जो लोग मेल है फीमेल से डील करे, ये सिलाई वगैरह करती है, घर में बहुत ज़्यादा काम करते, तो ये फोकस करने की कोशिश करे, काम में बहुत ज़्यादा इनका फोकस है, पैसे बनाने में इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा फोकस है इनका, ठीक है। बट आपको भूले नहीं है, ठीक है, आपको भूले नहीं है। चलिए और भी देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस। रोमांस ऑरिकल डेक का यूज़ करूँगी, रोमांस एंड लव कार्ड का यूज़ करूँगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से और क्या अलग मैसेजेस हैं। किसी इवेंट में गए होंगे आपके पार्टनर, किसी के शादी में गए हैं, वहाँ पे भी विजुलाइज कर रहे थे आपको लेके, उन मतलब जिनकी शादी होती है, जिनकी वेडिंग वगैरह जो कुछ भी हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी इनको लग रहा था, मतलब आपको देख के उनके जिन लोगों की भी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे आपको रख के कहीं ना कहीं वो चीज़ को विजुलाइज कर रहे थे वो। प्रपोजल, न्यू प्रपोजल आ सकता है, मैं बोल रही हूँ ना, आप थोड़ा वेट करें, इनके अंदर इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस, ठीक है, ये अवेकन हो रहे हैं, इनका स्पिरिचुअल अवेकन हो रहा है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकता है आप लोगों का। एक आध ट्विन फ्लेम जैसा बोली थी, एक ही सोल के दो हिस्से हो यहाँ पे, ये आपको गिफ्ट वगैरह मैं और एकदम मोस्टली मैं बोल रही हूँ आप लोगों का मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का, कि बस आप अपने ऊपर फोकस करें। बहुत ज़्यादा दे रहे, मैं इतना सारा नहीं लूँगी। कोई घुंघरालू बाल हो सकते, छोटे बाल भी हो सकते कुछ मेरे व्यूवर्स के, ब्राउन बरगंडी कलर यूज करते होंगे। अरे यार बहुत ज़्यादा, एक तो ये फ्लेक्सिबल एकदम कार्ड, और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स की पार्टी की तरफ से, क्या लव मैसेजेस। एक तो कार्ड गिरा है यहाँ पे, बैगेज, तो हो सकता है रिसेंट पास में आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करे थे इनको, और बहुत ज़्यादा मतलब दबाव डाल रहे थे, हो सकता है ना, वाइस वर्सा हो सकता है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो वो, तो वो प्रेशर को ले नहीं पाते, ऑलरेडी इनके लाइफ में इतने बर्डन है, इतने काम है कि आपका वो चीज़ें नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा शौकीन हो मेटलिस्टिक चीज़ों का, या तो यहाँ वहाँ घूमना बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है आपका, या तो वाइस वर्सा बोल रही ना, उनका भी हो सकता है, तो आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, या तो फिर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो हो सकता है इसके बीच में आप लोगों के बहसबाजी हुआ, कम बातचीत हो रही थी, फ़ोन में टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, या बहसबाजी हुआ, शक हुआ, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पे ड्रामा हुआ, ठीक है। तो अभी इनके लाइफ में बैगेज है, तो आपके लिए मैसेज यही है कि आप थोड़ा समझो, मेरे लाइफ में काम काज बहुत ज़्यादा है, काम का बहुत ज़्यादा लोड है, तो बस आप इमोशनल ना हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं, इनको भी पता, और इमोशनल हो रहे हो, ठीक है, तो मैं कहीं नहीं गया हूँ या गई हूँ, ठीक है, आप मेरा वेट करो। तो इस रिलेशनशिप में कुछ भी ख़त्म नहीं हो, ये मैसेज वो दे रहा है आपके पार्टनर। पैशन, जुनून, अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल, सब कुछ है आपके पार्टनर का, जो जगा हुआ जाग रहा है, ठीक है। सेपरेशन के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए आपसे, और रहा नहीं जा रहा है उनसे,
क्योंकि आपको आपकी एनर्जी उनको नहीं मिल रही ना, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, मैसेज करने का बहुत मन कर रहा है, वो करेंगे। बस अपने आप थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं उनका पैशन जागते हुए नज़र आ रहा है, तो वो एक्शन लेंगे गाइस, ठीक है। तो आप थोड़ा हड़बड़ी ना करें, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये आपके गुरु है, या तो फिर इनसे आप कुछ, अगर गुरु नहीं है, टीचर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये इनसे आप कुछ ज़रूर सीखते हो, ये हो सकता है। हार्ट ब्रेक, तो इनको भी पता है कि ये आपको हर्ट किए हैं, ठीक है, ठीक है। आप भी ये जो आपके पार्टनर है, ठीक है, ये भी नहीं सोचे थे इस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे, ऐसा दिन इनको भी देखने को मिलेगा, आप लोग अलग हो जाओगे, ठीक है। बहुत अलग ही इंसान आपको समझते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल भी हो आप, ठीक है, उतने ही अच्छे इंसान भी हो, लेकिन वही है कि जो भी हुआ है, जो भी आपकी इस रिलेशनशिप में, या जितना हर्ट उनको हुआ है, आप जितना मतलब आपका हर्ट आपको हर्ट किए ना, ठीक है, या तो आप उनको हर्ट किए, लेकिन दोनों को इक्वली हर्ट फील हुआ है। आपके पार्टनर का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है गाइस। साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप लोगों का। टॉक्सिसिटी, जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो, ये सब हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो, क्योंकि ये कार्मिक है, ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन के थ्रू आप लोग मिले होंगे। जब आप लोग देखे तो इनकी वीडियो को देख के आप अट्रैक्ट हुए हो। मैं फिर से बोलना चाहूँगी गाइस, जिनका ब्रेकअप बार बार होते वाली टॉपिक की रीडिंग आप लोग फिर से देखिए, कुछ ना कुछ रीडिंग हो, क्योंकि वहाँ की एनर्जी सब यहाँ पे रिसीव हो रही है मेरे को। तो यहाँ पे कार्मिक से डील करते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, या तो हो सकता है एक आध लोग ट्विन फ्लेम सोल जर्नी में मास्टर सोल हो आप लोग गाइस, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं बोली हूँ, और यहाँ पे भी वो चीज़ निकल के आई है कि अभी हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो आप लोग के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, और आपके लिए कोई और ही हो, लेकिन आप इतना फील क्यों करते हो, आप इतना अट्रैक्शन फील क्यों करते हो, ठीक है। आपके पार्टनर इतना अट्रैक्शन फील क्यों करते, इतना मैग्नेटिक पुल एक खींचता है आपको उसकी एनर्जी, या तो उनको आपकी एनर्जी क्यों खींचता है, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है। हालांकि इसमें तंग भी आ चुके हैं, ठीक है, तंग भी आ चुके हैं, समझ में भी नहीं आता। ये तो मतलब चलती है तो अच्छा खासा चलती है, फिर रुक जाती है, तो कहीं ना कहीं लेस कॉन्टेक्ट यहाँ पे सिचुएशन कहीं ना कहीं लाके खड़ा कर देता है या कर देती है, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, और यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, तकलीफ भी हुआ है, और ये आगे भी होगी, ये भी मैं कह दूँ आप लोगों को, आगे भी मिलेगी। एंड लास्ट है हमारा सरप्राइज़, तो इनका ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन चलता रहता होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो ये फिर से आएंगे, फिर से जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन ठीक तरह से जब तक नहीं होगा, स्पिरिचुअल अवेकन ठीक से नहीं होगा, ठीक है। अगर ये आपके सोलमेट है, अगर ये आपके ट्विन है, तो ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का इनके साथ, तो प्रॉपर तरीके से चीज़ें होगी, तभी ये रिश्ता आगे काम करेगा, वर्क करेगा, और आपकी मैरिड होगी। लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों का मैं बोली टॉक्सिक रिलेशनशिप कार्मिक लोगों का है, तो आपके इस रिलेशनशिप में ना वैसे ही साइकिल मतलब वैसे ही सर्कल चलते रहेगा, वैसी साइकिल रिपीट होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। आप हर्ट होते रहोगे, हर्ट होते रहोगे। सामने वाला अगर प्रैक्टिकल है तो थोड़ा बहुत हर्ट होगा, अगर इमोशनल है तो वो भी हर्ट होगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर वाइज ये रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा। तो आपके पार्टी की तरफ से फिर कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है, या आपको कहीं पे फिर से बुलाने ले जाए। रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग इनकी बहुत ज़्यादा जग रही है, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में फिजिकल हो चुका है तो वो सारी चीज़ को भी ये बहुत ज़्यादा विजुलाइज करें, एंड वो चाहते भी है सारी चीज़ें आपके बीच में हो भी, ठीक है। हो सकता है ये आपको फिर से डेट करने के लिए बुलाएं, तो आपको पैटर्न समझना होगा गाइस, ठीक है, और उस पैटर्न को ऑफ करना है। ये आपके लिए गाइडेंस भी और लेसन भी है कि आप अपने पास्ट से क्या लेसन ले रहे हो, और क्लैरिटी लो कि आपके कार्मिक है, सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, क्या है, ठीक है। कार्मिक से भी इंसान अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको सच्चा प्यार मान लेते हैं, ठीक है, और स्पिरिचुअल वाले होते हैं उसको भी सच्चा मान लेते हैं। लेकिन कितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, ठीक है, वेस्टर्न पार्टनर से अगर मिलवाते हैं यूनिवर्स, ट्विन फ्लेम बोलो
या सोलमेट का फिर भी चलो बैलेंस हो जाता है, लेकिन ट्विन फ्लेम ये सब ट्विन फ्लेम और खासकर स्पिरिचुअल कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इतना आसान भी नहीं होता है, उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं होती तो फिर अलग हो जाते हैं। तो समझना, जो लोग नए नए हैं ना, समझना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले कंफर्म करना होगा। तो पर्सनल रीडिंग आप लोग मेरे से बुक करा सकते हो, अगर किसी और से करवाना चाहते हो तो किसी और से भी करवा सकते हो। कंफर्म कर लो आप लोग हो किस कनेक्शन में, किनसे डील कर रहे हो आप लोग। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी अगर ये कार्मिक भी है, ठीक है, कि इनको प्यार नहीं है, ठीक है, होगा प्यार, ठीक है प्यार, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी। और प्यार अगर मैं एकदम ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये प्यार कब तक रहेगा, क्योंकि प्यार हमेशा नहीं रहता ना, मूड के ऊपर से, एनर्जी के ऊपर से, या थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन। और अगर डेस्टाइन पार्टनर ना हो तो और भी चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो लगाव है, ठीक है, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके प्रति। ये वाइस वर्सा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो और किसी से, और इनसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, अटैचमेंट है, ठीक है, वो एनर्जी इनसे मिलती है, अच्छा लगता है बात करके। लेकिन सच्चा प्यार मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के अंदर, ठीक है। इनको काम में बहुत ज़्यादा, काम से मतलब है, पैसे से मतलब है। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे अगर इमोशनल है, ठीक है, और ये कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मैरिज के लिए सोचे हैं, देखते हैं, ठीक है। करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनके दिमाग को नहीं पता, लेकिन विजुलाइज करते हैं मैरिड होगा, बच्चे होंगे, ये सारी चीज़ों को ये मतलब विजुलाइज करते हैं, ठीक है, यानी कि सपने देखते हैं, कल्पना बनाते हैं, ठीक है, अपने माइंड में। तो ये चीज़ें हैं उनके तरफ से। हर किसी के साथ हर चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, हर कहानी नहीं होगी सबकी। तो जिस तरह से रेजोनेट है उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज बाकी लोगों के ऊपर छोड़ दे। अपने इस रीडिंग को ऑफ करिए। कैसी लगी क्लेम ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आप लोग। तो आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।